हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक संपूर्ण हल आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, इसके पहले भी हिंदी, इंग्लिश, जो होम साइंस है वो, गृह विज्ञान और साथ में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और भी सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशन अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने अभी तक आंसर शीट को अपनी कॉपी कंप्लीट नहीं की है तो फटाफट जाइए, डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई, अपनी कॉपी को फटाफट से कंप्लीट कीजिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है सही विकल्प के उत्तर दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहला जो प्रश्न है उसका सही आंसर होगा वस्तुओं को देखा छुआ जा सकता है। यहाँ पर है, यदि आपके सामने कोई वस्तु हो तो आप उसको क्या कर सकते हो? देख सकते हो, उसकी पहचान कर सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो। तो ये करेक्ट उत्तर है। चलिए, इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या है? वस्तुओं की कीमत चयन पर निर्भर करती है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा उत्तर क्या है? तीसरा उत्तर होगा सार्वजनिक इकाई, इसका करेक्ट उत्तर है। इसी प्रकार से चौथा प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा? समय अवधि। और जो पांचवा और अंतिम प्रश्न है सही विकल्प का, इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द। क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड्स में डाउट नोट के साथ करो इन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड्स का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेई और नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सोल्यूशन बस 5 सेकंड्स में आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर होगा। चलिए, ब नंबर का प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो ब नंबर के प्रश्न का उत्तर, पहले उत्तर होगा आर्थिक वस्तुएं। रिक्त स्थान है आपको, तो यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? प्रकृति, इसका करेक्ट आंसर होगा। और जो तीसरा प्रश्न है इसका आपका आंसर लिखना है सह अस्तित्व। सह यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखना है। और चलिए, इस प्रकार से है कुल आगम, इसका जो चौथे का आंसर है वो हो जाएगा। और पांचवे का आंसर क्या होगा? माध्य। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। चलिए, इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक स, यहाँ पर स यानी कि तीसरे नंबर का है, तो इसमें आपको सत्य और असत्य पूछे गए। तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहला आपका करेक्ट है, यानी सत्य है। दूसरा भी इसी प्रकार से सत्य लिखना है, तीसरा भी आपको सत्य लिखना है। जबकि यहाँ पर चौथा प्रश्न और पांचवा प्रश्न इस प्रकार से है, तो चौथा प्रश्न आपको असत्य लिखना है और पांचवा सत्य लिखना है। तो ये आपके प्रश्न क्रमांक जो स है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए, द प्रश्न देख लेते हैं। तो द नंबर का प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। इसमें आपको क और ख 2 कॉलम दिए गए हैं, इसमें आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिया, आपको डायरेक्ट अपनी कॉपी में इसी प्रकार से लिख लेना है, पूरे आंसर्स मैच किए हुए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, गैर नवीनीकरणीय संसाधन, यानी कि जो संसाधन के रूप में मिले हैं, उसका उत्तर क्या होगा? पेट्रोलियम और कोयला, दोनों इसमें अंतर्गत आते हैं। तो गैर नवीनीकरणीय संसाधन के अंतर्गत पेट्रोलियम और कोयला उत्तर लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण का कारण क्या होता है? उच्च रक्तचाप और बहरापन उत्पन्न होता है। तो ये उच्च रक्तचाप और बहरापन के कारण ये क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण के कारण ही होता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है करेंसी नोट। करेंसी नोट एक प्रकार से जो है मुद्रा का एक प्रकार होता है, और यहाँ पर आपको मिलान कर देना। भारतीय बैंकिंग प्रणाली का शिखर, यानी कि पूरे बैंकों का बैंक जिसे कहा जाता है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई से क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो ये पूरा आपको लिख देना। अब पांचवा प्रश्न है पीडीएस। इसको पीडीएस है, इसको फुल फॉर्म इस प्रकार से यहाँ पर जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसका होता है, हिंदी में से इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये पांचवा आप मिलान कर देंगे। चलिए, आगे के प्रश्नों को देख लेते हैं। चलिए, प्रश्न क्रमांक दूसरे से आपको उत्तर यहाँ पर शुरू करते हैं बताना। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करो, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दे, क्योंकि सभी विषयों के सीजी ओपन स्कूल कक्षा 10वीं के सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर आपको इसी चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये उत्तर इसका लिखना है आपको, वे चाहे जिनकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मुद्रा हो और हम जिन पर कार्य करने के लिए तत्पर है, किंतु आवश्यकता हमारे जीवन का विभिन्न अंग है। तो ये आपको इस प्रकार से लिख देना है। ये प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर है। चलिए, प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर देखते हैं। चलिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर होगा आर्थिक विकास की प्रक्रिया में अपरिभाषित की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि होती है। यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और इसी प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको इस प्रकार से मांग में आधिक्य मांग में जो मांग से अभिप्राय क्या है? वस्तु की वह मात्रा जो
दी हुई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है, क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। तो आपको मांग है, मतलब बहुत अधिक वस्तु की मांग हो, बहुत अधिक मात्रा में वो खरीदी जाए, मंगाई जाए, तो इसको मांग कहा जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर है, भारत में निम्न प्रकार के बैंक है, जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक, व्यावसायिक बैंक, सहकारी बैंक। तो ये सारे बैंकों के नाम हो गए। चलिए इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 6वां का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इस प्रकार से लिखना है आपको, आंकड़ों का विश्लेषण एक जो है कौन सी विधि यहाँ पर इस प्रकार से करेंसी विधि के अंतर्गत जैसे कि है, इसके माध्यम से यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के है अलग अलग चीज़ें इनका निकाल सकते हैं। आंकड़ों से हम बहुत सारी चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर देख लेते हैं, चर और गुण में अंतर। तो चर जब आंकड़ों का वर्गीकरण समय या आकार की मात्रा के रूप में किया जा सकता है तो उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसी प्रकार से चर विभिन्न बहुत अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे इनके प्रकार में। तो जो चर है वो विभिन्न प्रकार से, जैसे ऊंचाई, वजन, लंबाई, इसके उदाहरण है यहाँ पर जो चर की ये उदाहरण है। गुण, जब आंकड़ों को समय अथवा आकार के परिणाम में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है तो ये गुण कहलाते हैं। गुणों को गहराई से जांच नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे कि यहाँ पर बाहुदर्श वगैरह जो डाटा है वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। सौंदर्य है, बाहुदरी है, ये गुण होते हैं, बहादुरी, सौंदर्य और भी चीज़ें इनकी बात करें तो गुणों केवल आपके अंदर जो है इनको परिणाम के आधार पर आप निकाल सकते हैं, इनको वर्गीकृत नहीं किया गया है। अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर देख लेते हैं। भारत कपड़ा उद्योग जो है श्रम का प्रयोग करता था, जबकि अंग्रेजों क्या करते थे? कपड़ा उद्योग के लिए मशीनों का उपयोग करते थे। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 आपको दिया गया है, शहरी गरीबों को जो यहाँ पर है कोई भी समस्याओं के लिए उसके लिए योजना वगैरह है, इनका नाम यहाँ पर इसको स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना यहाँ पर बताया गया है। तो ये आपको लिख लेना है शहरी गरीबों के लिए, तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना है। प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर देख लेते हैं। प्रदूषक कोई कार्य यहाँ पर पदार्थ अथवा वस्तु होता है, तो ये आपको लिख लेना है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है यहाँ पर, पर्यावरण के निम्नीकरण के दो विभिन्न प्रकार है, कौन कौन से? भूमि निम्नीकरण, प्राकृतिक आवास का निम्नीकरण। तो इस प्रकार से ये दोनों आपको यहाँ पर लिख लेना है। चलिए आगे और प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर देख लेते हैं, जो बाजार से वस्तु को उपभोक्ता नहीं खरीद पाता है, तो ये क्या होता है? इसी कारण में इसको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऐसी वस्तु आती है जो बाजार से वस्तु या उपभोक्ता उसको नहीं खरीद पाता उस वस्तु को। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर देख लेते हैं इसी प्रकार से, संसाधनों की समृद्धि के दो उदाहरण, जनसंख्या वृद्धि से कुशल और दूसरा अकुशल श्रमिकों की संख्या में वृद्धि। ये दो प्रमुख रूप से यहाँ पर आपको लिख लेना है उदाहरण। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर इस प्रकार से आप लिखना है, वस्तु की तीन विशेषताएं। वस्तु की तीन विशेषताएं निम्नलिखित है। वस्तु दृश्य होती है, इनका संग्रह किया जा सकता है, जैसे कि आप बहुत समय तक अपने पास कुछ वस्तु को रख सकते हैं, देख सकते हैं। इनका उत्पादन और उपभोग के जो होते हैं उपभोग में समय का अंतर होता है, मतलब आप अलग अलग वस्तुओं का उत्पादन अधिक समय तक कर सकते हो, या इनका उत्पादन उपभोग जो है जैसे कोई चीज़ आपको इतने ही समय में इसको प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है, तो ये वस्तु के अंतर्गत आती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 15 आपको इस प्रकार से दिया है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि से उपभोग तथा पूंजी निर्माण के स्तर में वृद्धि होती है। अधिक उपभोग केवल तभी संभव है जब अधिक क्या हो? उत्पादन हो। तो अधिक उत्पादन हो तथा अधिक पूंजी निर्माण तथा संभव हो जब उत्पादन उपभोग से क्या हो? अधिक हो। तो इस प्रकार से आपको ये लिख लेना है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर देख लेते हैं। तो उद्यमी एक उत्पादन इकाई का व्यवस्थापक होता है, वह भूमि, श्रम और पूंजी निर्माण की व्यवस्था करता है, साथ ही उत्पादन की नीतियां भी बनाता है। इसी प्रकार भूमि जो है भूमि और जमीन आदि की क्या करता है? ऋण लेकर खरीदता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भूमि, सामान, जो भी चीज़ है वो खरीदता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 का उत्तर देखते हैं। यदि उत्पादक उत्पादन में वृद्धि करना चाहता है तो उसे श्रम की अतिरिक्त इकाइयाँ कार्य करने पर लगानी होंगी। श्रम की अतिरिक्त इकाइयों से श्रम की जो यहाँ पर है भुगतान पर अतिरिक्त व्यय होगा। मजदूरी पर, जैसे यदि कोई मजदूरी करता है तो श्रम की मजदूरी के भुगतान पर अतिरिक्त व्यय होगा। परिणाम स्वरूप उत्पादन की कुल लागत में वृद्धि हो जाएगी या की जाएगी। उदाहरण के लिए यहाँ पर आप मान सकते हैं एक वर्गीय कुल लागत यहाँ पर आप देख सकते हैं दी गई। एक दर्जी जो है कपड़े सिलता है, उसकी कुल लागत यहाँ पर इस प्रकार से दी गई है। तो लगाकर 10 कमीज तैयार करता है, फिर वह 11 कमीजों का उत्पादन करता है, जिसके लिए उसने कुल लागत के रूप में उसने यहाँ पर कितने रुपए व्यय कर दिए? 1199 रुपये व्यय कर दिए। सीमांत लागत उसकी कितनी होंगी? तो उदाहरण के लिए आप यहाँ उत्पादन में वृद्धि 11 में से 10 के बराबर से 1 इकाई है। उत्पादन में 1 इकाई की वृद्धि के कारण कुल लागत में वृद्धि कितनी हुई? 1199 में से 1110 माइनस कर देंगे तो ओनली 89 रुपये यानी 89 रुपये। तो उसकी सीमांत लागत कितनी निकल गई? 89 रुपये निकल गई। आपको निकाल लेना इस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 18 देख लेते हैं। व्यक्ति जिनके पास स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि है, वे संबंधित बीमा कंपनी से मोटर गाड़ी बीमा खरीद सकते हैं। जब मोटर गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो वह बीमा कंपनी से शर्तों के आधार पर दावे का भुगतान करती है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर इस प्रकार से लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान के 3 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। विद्यालय में सभी बच्चों का नामांकन हो, शिक्षा गारंटी केंद्रों का निर्माण हो, विद्यालय के कैंप में वापस भेजकर सत्कार करना। तो ये आपको प्रमुख रूप से क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के आंसर देखते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर देख लेते हैं। आर्थिक तथा गैर आर्थिक आवश्यकताओं में निम्न भेद है। तो आर्थिक आवश्यकता लिख दी, जिन वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार से क्रय किया जा सकता है, ये आर्थिक आवश्यकता। और दूसरी इसकी आवश्यकता होंगी, इसको पैसे देकर संतुष्ट किया जा सकता है आर्थिक आवश्यकता में। दूसरा इसी प्रकार से गैर आर्थिक आवश्यकता, जिन वस्तुओं तथा सेवाओं को बाजार से क्रय नहीं किया जा सकता है, इसको पैसे देकर संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, इसका बाजार में क्रय विक्रय नहीं होता है, जैसे कि माँ का प्यार, जो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना, ये आपको बाजार में नहीं मिलता है। प्रश्न क्रमांक 21 का उत्तर देख लेते हैं। भूमि क्या है? प्रकृति का उपहार है। इसमें समतल भूभाग, पर्वत तथा पठार को शामिल किया जाता है। समतल भूभाग कृषि तथा औद्योगिक गतिविधियों को, अर्थात जो यहाँ पर जो कृषि भूमि उपभोग के लिए यहाँ पर है। पर्वत समतल भूभाग नदियों के प्रवाह को बढ़ाए रखते हैं। तो इस प्रकार से आपको उत्तर लिख देना है। और साथ ही यहाँ पर लिख लेना है, पर्यटन के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि समतल भूभाग में योग्य भूमि की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ लोग पशुपालन, मत्स्य पालन, जो यहाँ पर वानिकी यानी वनों के आधार पर उसको करते हैं, आदि में भी सफल होते हैं, जिन्हें संबंधित क्रियाकलाप कहते हैं। तो भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे संबंधित क्रियाकलापों को शामिल किया गया है। तो जो समतल भूभाग में भूमि के कुछ क्षेत्रों को उद्योग तथा शहरी क्षेत्र जैसे कस्बे तथा नगर स्थापित करने के लिए विशेष रूप से विकसित किया जाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है, साख को भुगतान प्राप्त करने के दावे के रूप में परिभाषित किया गया है। साख का जो सृजन है वो है तथ्य देना और ऋण लेने के लिए ऋण देना है, और ऋण देने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर ब्याज, ऋण के स्वरूप यहाँ पर ब्याज भी व्यक्त करते हैं। तो देखिए, साख का सृजन क्या होता है? बैंक जनता से जमा किए पैसे को रखता है, स्वीकार करता है, और बाद में जो सामान्य रूप से बैंक जो रोजगार यहाँ पर है वो भी यहाँ पर प्राप्त करता है, तो जनता को वापस भी करना पड़ता है यदि वो पैसे यहाँ पर ऋण लेते हैं। और यदि वो निकालना चाहते हैं तो इसे समय पर निकाल भी कर सकते हैं। अपनी जितनी वो जमा पूंजी करते हैं वो यहाँ पर बैंक के पास जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको उत्तर लिख लेना। अधिकतर लोग अपनी जमा में से जो थोड़ी सी मात्रा है वही निकालते, पूरा नहीं निकालते, और जब उनका आवश्यकता होती है तब निकालते हैं। तो बैंक राशि बैंक के पास छोड़ देते हैं आधी से ज़्यादा। तो ये इस प्रकार से चले जाती है। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर इस प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको दिए गए हैं क्रम में से पूरा मूल्य वगैरह यहाँ पर दिए गए, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर FDX आपको मिल जाएगा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार से अंक दिए गए। यहाँ पर आप उम्र के हिसाब से लिख सकते हैं जो दिए गए, और यहाँ पर जो आपको संख्या है वो भी निकाल लेना। तो ये पूरा चार्ट आपको तैयार कर लेना, इस प्रकार से तैयार कर लेंगे आप। और यहाँ पर आप x बार का फॉर्मूला a प्लस समेशन FDX यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अपॉन में भी आ जाएगा, और यहाँ पर इसका मान रख देंगे 25 धन 3000 बटे 300, मतलब 25 धन 10 बचेगा, तो 35 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 24 देख लेते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं की व्याख्या करना है आपको। तो विशेषताएं निम्न है। विक्रेताओं क्रेताओं की बड़ी संख्या, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में वस्तु तथा उत्पादों के क्रय विक्रय हेतु बड़ी आवासीय कॉलोनियों के साथ जो यहाँ पर समीप स्थित होती है, बड़ी आवासीय कॉलोनियों की कैसे होती है? पास में, यानी समीप स्थित होती है। समान प्रकार के उत्पाद मतलब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत उत्पादन या वस्तु की प्रकृति तथा स्वरूप सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं। प्रवेश में जो होता है, प्रवेश भय की स्वतंत्रता पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में विक्रय हेतु प्रस्तुत है। यहाँ पर स्वतंत्रता होती है, जो बाहर के लोग हैं तो बाहर भ्रमण के तो वो भी आ सकते हैं। सामान्य लाभ इसके बाजार में आपको एक समान वस्तु की उपलब्धता तथा पूर्ण स्थापना वस्तु की जो होती है विषमता के कारण सभी विक्रेताओं को समान लाभ प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से कीमत स्वीकारक लिख सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में सभी विक्रेताओं की बाजार में प्रचलित कीमतों को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार से हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 25 देख लेते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अब तक एक नए क्षेत्रीय जो है यहाँ पर उसकी स्थापना को मंजूरी दे दी गई। एम्स यानी जो एक हॉस्पिटल के तरीके से इसको देखा गया, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती है, तो एम्स इसको लिख सकते हैं। तो जो एम्स है उसकी स्थापना की गई है।
इसी प्रकार से 2003 में तृतीयक स्वास्थ्य सेवा अस्पतालों की उपलब्धता से जुड़े असंतुलन को दूर करने और देश में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। तो जो यहाँ पर मंत्रालय द्वारा गठन दो है, तो स्वास्थ्य और सेवाएं और कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो इसके दो घटक इस प्रकार से एम्स जैसे संस्थापना करना, विभिन्न राज्यों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन करना, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के उन्नयन की लागत केंद्र और राज्य दोनों द्वारा वहन की जाती है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र से संबंधित अन्य जो पहलू इसके ही देख लेते हैं। तो यहाँ पर है इस प्रकार से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि। यह निधि स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त जो यहाँ पर है लेजर या नॉन लेजेबल रिजर्व करता है। प्रश्न क्रमांक 26 का उत्तर देख लेते हैं। तो इस प्रणाली में सरकार आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, चीनी, केरोसिन तेल, खाने का तेल आदि अपनी निश्चित कीमतों पर उचित दर की दुकानों और सुपर बाजारों के जरिए भेजती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस जो आपको यहाँ पर सही जोड़ी में आ चुकी है। तो आर्थिक सहायता और आर्थिक सहायता से अभिप्राय यहाँ पर क्या है, सरकार द्वारा अधिक उचित मूल्य पर कुछ, यहाँ पर सरकार द्वारा जो अनुदान मिलता है वो आम आदमियों को उचित मूल्य पर कुछ वस्तुओं के उत्पादकों की आर्थिक सहायता देती है। आर्थिक सहायता से वस्तुओं बाजार कम हो जाती है। और निश्चित मात्रा, तो जो यहाँ पर व्यक्ति है उसके आधार पर भी निश्चित मात्रा देती है। जैसे कि एक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यक आधार पर प्रति व्यक्ति एक निश्चित समय के लिए यहाँ पर क्या मिल जाती है, मात्रा निश्चित करती है। मतलब निश्चित समय तक आपको निश्चित मात्रा में मिले। अब जो राशन की दुकानें होती है क्या होती है, सरकार अनिवार्य वस्तुएं जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि को राशन की दुकान के नाम से लोकप्रिय उचित की दुकानों के माध्यम से आम आदमियों को सस्ती दरों पर उपलब्ध कराती है। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 का उत्तर देख लेते हैं। भारत में सेवा क्षेत्र का प्रचार प्रसार तेजी से हो रहा है। अगर आप अपने चारों ओर दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे कि लोगों का माल को ले जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या में भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। आप यह भी देखते हैं कि अनेक बसें, कार तथा जो ट्रक है सड़क पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं। इससे तात्पर्य है कि समय के साथ परिवहन सेवाओं में क्या हो रही है, वृद्धि हुई है। अधिक संख्या में लोगों के सामान पहुंच रहा है। जैसे कि वर्तमान में टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन है। शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में अधिक संख्या में स्कूलों का निर्माण हुआ है और मुक्त विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है ताकि और अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। और साथ में यहाँ पर इस प्रकार से दी गई कार, स्कूटर आदि खरीदने के लिए ऋण हो सके। लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए, तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना है, भोजन प्रदान करने के लिए अधिकार, सार्वजनिक स्तरों पर टोकन और अलग अलग चीज़ें हैं। ये सभी विभिन्न प्रकार की सेवाओं के उदाहरण है। सेवाओं के अभाव में अर्थव्यवस्था, जीवन के बारे में सोचना कठिन हो जाता है। तो सेवा क्षेत्र का क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय आय में योगदान है, सेवा क्षेत्र का रोजगार प्रदान करने में योगदान है, विदेशों में कोषों को आकर्षित करने में योगदान है, साथ ही निर्यातों में सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर लिख लेना है। तो यदि आप चैनल पहली बार आए और अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी विषयों के प्रश्नों के उत्तर मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 27 तक हमने इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के सभी प्रश्नों के उत्तर देखे। ऐसे वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही यदि आपने हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, होम साइंस और भी अन्य विषयों के यदि आंसर नहीं लिखे तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाइए, सारे विषयों की लिंक दी गई, या प्ले लिस्ट में जाके भी आप लिख सकते हैं। सभी विषयों के कंप्लीट सॉल्यूशंस के वीडियो आपको 1 से लेकर 25, 1 से लेकर 27 तक के कंप्लीट सॉल्यूशंस मिल रहा है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि आपके सभी फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।